बूढ़ी अम्मा और एक कबूतर की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें बूढ़ी अम्मा रहती थीं। उनके बच्चे शहर चले गए थे और अब वह अकेले उस घर में अपनी जिंदगी बिता रही थीं। अम्मा का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह जल्दी उठतीं, पूजा करतीं और फिर अपने छोटे से बगीचे में काम करतीं। लेकिन उनके दिन की शुरुआत और अंत एक विशेष साथी के बिना अधूरी रहती थी। वह था एक कबूतर। यह कबूतर हर सुबह उनके घर की खिड़की पर आकर बैठ जाता और उनकी पुकार सुनकर गुटरगूं करता। अम्मा ने उसे मिट्ठू नाम दे दिया था। वह कबूतर को दाना खिलाती और दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। मिट्ठू न सिर्फ अम्मा का साथी था, बल्कि उनकी उदासी का मरहम भी था। जब अम्मा थकी होतीं या उदास होतीं, तो मिट्ठू अपनी मधुर आवाज से उन्हें हंसा देता। धीरे धीरे अम्मा ने महसूस किया कि मिट्ठू उनकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। अम्मा चिंतित थीं कि मिट्ठू कहाँ होगा। वह बार बार खिड़की की ओर देखतीं, लेकिन मिट्ठू का कोई अता पता नहीं था। अम्मा ने दाना खिड़की पर रख दिया और प्रार्थना करने लगीं कि वह सुरक्षित हो। रात होने लगी और अम्मा का दिल बेचैन था। अगले दिन सुबह जब बारिश रुकी, तो अम्मा ने खिड़की पर मिट्ठू को देखा, लेकिन आज वह पहले जैसा चंचल नहीं था। उसके पंख भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रहा था। अम्मा ने तुरंत उसे अपने हाथों में उठाया और अपनी ऊनी चादर में लपेट लिया। उन्होंने उसे हल्का गर्म दूध दिया और प्यार से सहलाया। कुछ ही घंटों में मिट्ठू थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे गुटरगूं करने लगा, मानो अम्मा को धन्यवाद कह रहा हो। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मिट्ठू से कहा, तू मेरा बेटा है मिट्ठू, तुझे कुछ हो जाए तो मैं कैसे रहूंगी। उस दिन के बाद अम्मा और मिट्ठू का रिश्ता और गहरा हो गया। अम्मा ने उसके लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया और उसे अपने घर में ही रहने दिया। मिट्ठू अब हर समय उनके पास रहता और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। इस कहानी से गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि प्यार और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता। बूढ़ी अम्मा और मिट्ठू की यह अनोखी दोस्ती गांव में एक मिसाल बन गई। अम्मा कहती, जीवन में खुश रहने के लिए बस एक सच्चा साथी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या कोई पक्षी। और मिट्ठू के साथ उनका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था।